जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए विभिन्न कारकों से होने वाले रोग यानी वायरस, एंटीवायरस, अमीबा यानी और आपका प्रोटोजोआ और दोस्तों कवक, फफूंद और आपके बैक्टीरिया यानी हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं, किसके कारण होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको दोस्तों संपूर्ण जानकारी दूंगा। यदि कोई छात्र नया है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे, जो आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है दोस्तों, विभिन्न कारकों से होने वाले रोग। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वायरस के बारे में। वायरस क्या होता है दोस्तों? वायरस एक तरीके से हमारे शरीर में दोस्तों या किसी और के मतलब के दोस्तों दो व्यक्ति है, एक से दूसरे व्यक्ति में जो फैलता है उसको वायरस कहते हैं। जैसे कि चेचक की जो बीमारी होती है, आप सभी को पता है, चेचक चेचक रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, डेंगू, ये काफी तरीके की बीमारी है, विभिन्न प्रकार की, जो हमारे शरीर में होती है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले हम चेचक के बारे में बात करेंगे। चेचक के द्वारा होने चेचक कितने प्रकार की होती है दोस्तों? चेचक हमारे शरीर के अंदर होती है और बाहर निकलती है। कुछ चेचक यानी चेचक को दोस्तों हम चिकन पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। हमारे जो शरीर के जो त्वचा पर जो है छोटे छोटे जो है दोस्तों फुंसी टाइप के और चक्के जम जाते हैं, जिसमें कुछ फोके पड़ते हैं पानी वाले, कुछ सूखी होती है और कुछ हमारे शरीर को अकड़ाती है। यानी ये चेचक विभिन्न प्रकार की होती है और ये किसके द्वारा होती है? ये वायरस के द्वारा फैलती है। ठीक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी यह हो सकती है यदि वह उसके संपर्क में आता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम एक तरीके से चिकन पॉक्स कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की होती है दोस्तों, ये फुलक फोके वाली भी होती है, सूखी भी होती है। यानी जो चेचक रोग होता है, सीधी सी बात है, वायरस के द्वारा फैलती है। ठीक है, और एक होता है रेबीज रोग। रेबीज जो है दोस्तों, जो कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ता, भैंस, गाय, बंदर, जितने भी जानवर होते हैं लगभग उनके काटने से रेबीज रोग हो जाता है। ठीक, मान के चलो किसी के कुत्ते ने काट लिया या किसी के गाय ने काट लिया या बंदर ने काट लिया, तो उसके काटने से जो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं उससे रेबीज रोग होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए उसका जो है एंटीबायोटिक लगाया जाता है डॉक्टर के द्वारा। अब जुकाम, जुकाम जो है भी एक वायरस के द्वारा होता है, सर्दी में भी होता है, अन्य जो है दोस्तों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है जुकाम। जुकाम के जो लक्षण आए थे दोस्तों कोरोना में, सबसे अधिक जुकाम के लक्षण आए थे कोरोना काल में। खांसी, नजला, जुकाम, आपका जो है दोस्तों टेस्ट होता था कोरोना में, तो जिस व्यक्ति को जुकाम या विभिन्न संबंधित बीमारी होती थी, जुकाम से संबंधित, नजला वगैरह, खांसी वगैरह, तो उसके पॉजिटिव होने के चांस काफी होते थे। ठीक है, पोलियो रोग है। पोलियो भी दोस्तों एक तरीके का वायरस है, जो अब जो है दोस्तों 90% खत्म हो चुका है। पोलियो पोलियो बहुत ही भयंकर बीमारी थी, जो आज से 10 साल पहले यदि हम आंकड़े लगाकर देखें तो पोलियो जो रोग था काफी मात्रा में फैला हुआ था। ठीक है, यानी जन्म दर बदर बढ़ते जा रहे थे पोलियो को। किसी को हाथ का पोलियो था, किसी का पैर का पोलियो, यानी जन्म के बाद जो व्यक्ति जन्म से दोस्तों बिल्कुल शुद्ध, किसी भी प्रकार का पोलियो या किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो अचानक से क्या होता था, उसको पोलियो हो जाता था। यानी आपका एक हिस्सा या किसी भी अंग पर पोलियो मारने की संभावना होती थी। दोस्तों ज्यादातर पोलियो जो है पैर में और हाथ में सबसे ज्यादा होता था पोलियो। अब जो है दोस्तों पोलियो के टीके लगाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा लगाए भी जाते हैं। बच्चों को 8 साल तक के बच्चों के सभी प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। इसी कारण से दोस्तों पोलियो बहुत ही काफी मात्रा में खत्म हो चुका। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे कि उनका कहना था कि आज से 10 साल पहले अचानक से कुछ बीमारी आई और पोलियो हो गया। पोलियो में आपका हाथ, पैर, कुछ भी अंग हो तो वह क्या हो जाता है दोस्तों, वह पतला हो जाता है। ठीक है, अब इन्फ्लुएंजा भी एक तरीके का वायरस के द्वारा होने वाला रोग ही है। खसरा, खसरा दोस्तों चेचक का दूसरा रूप है। खसरा, कांटी खसरा, ये इस प्रकार के गांव में, शहर में ये दोस्तों बीमारी होती है। और इसका जो है दोस्तों साधारण सा इलाज यही है कि इसमें जितना भी हो सके परहेज रखा जाए, यानी
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बचा जाए, ठीक। और इसकी दवाई दोस्तों यही है कि जब तक ये पूरी बाहर नहीं आती तो इसका एंटीबायोटिक नहीं ले जाए। इसमें किसी भी प्रकार की गर्म या इसको नुकसान पहुंचाने वाली चीज का इस्तेमाल न करें, ठीक है। अब हर्पीस की एक बीमारी होती है, हर्पीस रोग होता है। यह भी एक वायरस के द्वारा फैलता है। हर्पीस में क्या होता है, यह रोग दोस्तों लगभग मेरे अनुमान से 50 साल से ज्यादा के जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सभी को यह रोग होता है। हर्पीस में हल्की हल्की सी हमारे शरीर पर खुजली आती है, यानी ऐसा महसूस देता है जैसे कि हमारे शरीर पर खुजली सी हो रही है, लेकिन होता कुछ नहीं है, त्वचा रोग होता है। और यह हर्पीस जो है इसी के द्वारा ही फैलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हर्पीस, मैंने आपको हर्पीस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। अब आएगा डेंगू, जो सबका बाप। नाम से भी डॉक्टर घबराते हैं और जो मरीज तो घबरा ही जाता है। दोस्तों डेंगू भी एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है और यह है दोस्तों, डेंगू बुखार भी आता है। डेंगू एक मच्छर के द्वारा भी फैलता है, ठीक है। ये जबर, मोनोजाइटिस, इबोला एक वायरस है। एड्स भी दोस्तों एक दूसरे से फैलता है। एड्स का प्रोसीजर दोस्तों क्या है मैं आपको बताऊंगा। चिकनगुनिया आपका बुखार है और कंजक्टिव वायरस, एड्स द्वारा होने वाले रोग। एड्स दोस्तों, कुछ बच्चों का कहना है एड्स कैसे फैलता है। एड्स दोस्तों फैलने के सबसे लक्षण क्या है, यदि किसी व्यक्ति को उसका रोग है तो कभी भी या आप डॉक्टर के पास जाएं तो हमेशा इंजेक्शन का, यदि आप किसी भी प्रकार का इंजेक्शन लगाएं तो नई निडिल लाएं, यानी इंजेक्शन की जो सुई आती है नई, और नई जो है इंजेक्शन जिसमें आप निडिल लगाते हैं, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें। यदि आप नई नहीं इस्तेमाल करेंगे पुरानी की, मान के चलो किसी को एड्स है, उसके वो है सीरीज लगी, डॉक्टर कुछ क्या करते हैं 5 या 10 रुपए बचाने के लिए दोस्तों उसको एक पानी आता है उसको उससे साफ करने के बाद आपको लगा देंगे इंजेक्शन, ठीक है। हमेशा डॉक्टर के पास जाए, किसी भी प्रकार का आप इंजेक्शन यदि आप लगवाते हैं तो आप दोस्तों हमेशा जो है एक नई नीडल का इस्तेमाल करें, ठीक है। और आप स्पिरिट का और या सेवलोन का भी इस्तेमाल करें, इससे दोस्तों आपको जो है एड्स से बचने के काफी चांस होते हैं, ठीक है। और दोस्तों एड्स जो है एक प्रकार का वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। चिकनगुनिया भी एक बुखार है जिसको हम दूसरे नाम से कैसे जानते हैं, इसको हम कमर तोड़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऐसे कंजक्टिव वायरस होता है। मैंने दोस्तों आपको वायरस के बारे में बता दिया। और जितनी भी है दोस्तों कोरोना काल में बीमारी आई थी सभी वायरस के द्वारा हुई थी। अब कोरोना से जो बीमारी आई उससे यानी प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं, तो हमारे जो अंग प्रभावित होते हैं तो फेफड़े थे, ठीक है। फेफड़ों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा कोरोना काल में, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ इसी में दोस्तों जो है आपको किस रोग से किस रोग से क्या प्रभावित होता है। चेचक से हमारा शरीर होता है। रेबीज से दोस्तों हमारी त्वचा होती है, ये किसी के काटने से फैलता है। जुकाम में हमारा नाक, पोलियो में हमारे शरीर के अंग, इन्फ्लुएंजा दोस्तों एक प्रकार का रोग है जो हमारे शरीर में ही फैलता है, यानी शारीरिक संबंध। खसरा त्वचा संबंधित है। हर्पीस भी त्वचा। डेंगू जो है हमारा यानी मानव शरीर, त्वचा में मानव शरीर। जवर में भी मानव शरीर। मोनोजाइटिस में भी, इबोला में भी। एड्स में जो है गुप्तांग जो है वह अलग होते हैं। एड्स के लक्षण क्या है, हल्का सिर में दर्द होना, अपना वजन घटना, और आपका जो है 1 बाय 1 वजन घटता जाता है और सर में दर्द रहता है, और आपको जो है दोस्तों इसमें बुखार की हल्की हल्की संभावना रहती है। चिकनगुनिया में दोस्तों आपके हाथ और पैर बुखार होने के बाद इतने जबरदस्त अकड़ते हैं कि आपको जो है ड्रिप की जरूरत पड़ सकती है। यह चिकनगुनिया के लक्षण है। और आपके शरीर पर बिल्कुल हल्की हल्की सी खसरा टाइप निकल जाती है, ठीक है दोस्तों। ऐसे बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग, टिटिनस, बैक्टीरिया, ठीक है। वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग। बैक्टीरिया टिटिनस, यानी यदि आपके दोस्तों जो है चोट लग गई या आपके कुत्ते ने काट लिया तो आपको जो है बैक्टीरिया यानी टिटिनस का इंजेक्शन लगाया जाएगा। हैजा भी दोस्तों जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा फैला जाता है। हैजा कब होता है, हैजा तब होता है जब आप किसी प्रकार का भोजन या अशुद्ध भोजन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके हैजा होने के चांस हो जाते हैं। हैजा में दोस्तों आपको उल्टी, दस्त बढ़ जाते हैं और इसकी रोकथाम के लिए आपको जो है इसका एंटीबायोटिक दिया जाता है, ठीक है। प्लेग एक प्रकार की बीमारी है। अक्षय रोग दोस्तों जो है एक टीबी का दूसरा रूप है
जो अक्षय रोग में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, टाइफाइड में भी हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं, तपेदिक में भी, और डिप्थीरिया गोनोरिया जो है दोस्तों हमारे गुप्तांग में होता है। गोनोरिया में हल्के हल्के दाने हो जाते हैं और यह तब होता है जब एक से ज्यादा आप संबंध बनाते हैं। ठीक है, काली खांसी भी दोस्तों एक प्रकार का बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। कुष्ठ रोग और निमोनिया, ठीक, ये सब बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। इनके दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, इनका इलाज होने की संभावना होती है और इनका बचने का एक ही उपाय है, आप जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा परहेज करें और अपना खान पान अच्छा रखें। ठीक है दोस्तों, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग होते हैं उनके ठीक होने की संभावना 75% नहीं होती। ठीक, 25% संभावना ठीक होने की होती है, लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, जैसे कि मलेरिया है। मलेरिया दोस्तों यदि किसी को हो जाता है तो चांस दोस्तों 75% ठीक होने के होते हैं, 25% नहीं होते। इसलिए मलेरिया मच्छर के द्वारा एक यह फैलता है। ठीक है, फारिया जो है हमारे दांतों को प्रभावित करता है। सोने की जो बीमारी होती है, बीमारी हो सकती है। कुछ बच्चों को कमजोरी भी होती है, जैसे कि आप सभी को पता है सोने की बीमारी से क्या होता है, बच्चे सोते रहते हैं, यानी थोड़ा सा काम किया सो गया, आलकस में पूरा दिन हो गया सोते सोते, तो उनके शरीर में जो है दोस्तों क्या होता है, सोने की बीमारी होती है। ठीक है बच्चों, और पेचिस भी एक प्रकार का हमारे पेट है, जो तो फफूंदी के द्वारा होने वाले रोग, फफूंद के द्वारा होने वाले जैसे कि गंजापन, दाद, खाज, खुजली। ठीक, यह जो रोग होता है एथलीट फुट, दम्मा, खाज और दाद, ये सभी जो रोग होते हैं ये हम फैलते हैं। जिसके द्वारा रोग फैलते हैं मैं आपको वन बाय बता रहा हूँ। एक तो वायरस के द्वारा, एक प्रोटोजोआ के द्वारा, एक जो है बैक्टीरिया के द्वारा, एक जो है फफूंद के द्वारा यह रोग होते हैं। ये मैंने आपको वन बाय वन बता दिया है किस रोग से क्या प्रभावित होता है। निमोनिया से क्या होता है दोस्तों, निमोनिया से हमारे फेफड़े और हमारे हृदय, सांस लेने की क्षमता, निमोनिया में सबसे ज्यादा हमारी पसलियां प्रभावित होती है। ठीक है, यदि कोई छात्र नया है प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है दोस्तों।